दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में सागर से बीजेपी सांसद ने एक बड़ा खुलासा किया है। खुद कबूल किया कि हमने चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग किया, फर्जी वोट डाले। और एक वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल है। सांसद खुद इसमें लता वानखेड़े कह रही हैं कि उन्होंने 15 वोट डाले हैं और विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये कितना गंभीर मामला है? सांसद लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने फर्जी मतदान किया और इसी वजह से वो जीते। क्या इनकी सांसदी जाएगी? मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैंने 150 लोकसभा सांसद जो 2024 में इलेक्शंस हुआ है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन फाइल कर दी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिश्रा जी और ऑनरेबल जो हमारे पी पड़ेवाला जी, वो सारे लोग सुनवाई इसकी करें। पॉइंट नंबर 3, जो ये सागर का वीडियोज़ आया है, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने पिटीशंस में सारी चीज़ों को लिस्ट किया है वो उसको कहीं न कहीं पर यह कंफर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, यह प्रूफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह संदेहास्पद चीज़ें जितनी थी उनको अप्रूव कर दिया है एज ए विटनेस, एज इलेक्ट्रॉनिक विटनेस, एज जो डॉक्यूमेंट्स के विटनेसेस होते हैं उनके आधार पर अप्रूव हो गया है कि जो हम लोगों ने बातें बोली हैं वो सही है। पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने जा रहे हैं इस सारी चीज़ों को लेकर के कि लॉर्डशिप्स ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी वीडियोस ऐसी तमाम सोशल मीडियाज पर है, आप उनको भी इन्वेस्टिगेशन करके ऑर्डर करिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और साथ में IT जो हमारे मिनिस्ट्री से इस तरह से वीडियोज जो भी हैं इलेक्शन से रिलेटेड उनको भी लेके आए सामने। यह जो सागर का, मध्य प्रदेश के सागर का, जिसमें लता वानखेड़े बीजेपी की सांसद हैं, जो मुझे जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो यही है जो आप लोगों को काफ़ी कुछ पता भी होगा कि वो किसी कांग्रेसी वर्कर के पास चली गई। और मुझे लगता है कि किसी भी वर्कर के पास, किसी भी पार्टी के व्यक्ति के पास जाने में बुराई क्या है। सब भारत देश के नागरिक हैं, सब भारत देश के मूलतः व्यक्ति हैं और कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है। आज 80 से 90 क्या 100 के आसपास MP ऐसे हैं जो कांग्रेस से 2014 से लेकर 2024 के बीच में गए और वो बीजेपी के MPs हैं। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के वर्कर ऐसे एलिगेशंस कर रहे थे, इट्स फॉल्स, उनको अभी राजनीति की समझ नहीं। इसी के साथ में पॉइंट नंबर 4, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या किसी भी पार्टी विशेष का व्यक्ति हो, कोई भी आदमी के घर में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। सौहार्दपूर्ण राजनीति एक प्रोफेशन है, उसको लोगों को इस लेवल से करने की ज़रूरत है, न कि इस लेवल से कि कोई व्यक्ति रिश्तेदारी नहीं निभाएगा, कोई व्यक्ति, कोई भाई किसी पार्टी में है, कोई भाई किसी पार्टी में है, किसी का मदर किसी पार्टी में, फादर किसी पार्टी पर है। इसके उदाहरण भारत देश की राजनीति में आप बहुत व्यापक लेवल पर देख सकते हैं। यदि यही देखना है तो जो बीजेपी के जो वर्कर्स ने ऐसा करते हुए देखा है तो उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछना चाहिए, जिनके जो कांग्रेस में थे उनके फादर भी थे और उनकी मदर बीजेपी में थी, उसके साथ वो क्या बिहेव करते। मुझे लग रहा है कि उनको नासमझ थी। पर यह है कि इसके साथ में एक बहुत बड़ा खुलासा ज़रूर हुआ, जिसमें उन्होंने यह बोला कि हमने 15 वोट डाले। वर्करों ने, जिन लोगों ने उनको घेरा या बातचीत की, उन्होंने बोला कि हमने 15 वोट डाले, फोर्जरी तरीके से डाले। एक व्यक्ति कैसे फोर्जरी वोट नहीं डाल सकता? हम एक दूसरा बोल रहा है कि मैंने वोट कैप्चर किया, कांग्रेस के वर्करों को वहाँ बैठने नहीं दिया, कांग्रेस के एजेंटों को घुसने नहीं दिया। तो मेरा सवाल हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रहेगा, क्या आप यही चुनाव कराते हैं या आप भारत देश में एक किसी विशेष पार्टी के, किसी विशेष दल के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन के बैठे हैं? मुझे लगता है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बोलना चाहिए, आप बीजेपी इलेक्शंस कराने वाली एक भारत देश में, जो भारत देश के संविधान के आर्टिकल 324 में जो एक निहित पद है, वह पद से बीजेपी को चुनाव जिताने वाला एक पूरा तंत्र है। इस तरीके से मैं आपको कहूँगा। इसी के साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ, यह भी सत्यापित हो गया कि जो चुनाव के पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होगा, उस अपॉइंटमेंट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ में PM और साथ ही साथ में
नेता अपोजिशन का जो लीडर होता है वह होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो यह जजमेंट था उसको करंट रूलिंग पार्टीज जो 2019 से 2023 तक का लगभग 24 तक का जिसका कार्यकाल था यानी बीजेपी ने इस प्रक्रिया को चैलेंज करके पार्लियामेंट से और उस अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को पूरा चैलेंज कर दिया। और चैलेंज करके उन्होंने एक नया ऑप्शन निकाला कि जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनकी जगह पर उन्होंने लॉ मिनिस्टर को डाल दिया। लॉ मिनिस्टर रूलिंग पार्टीज का होगा। अब जब रूलिंग पार्टीज के दो लोग हो गए, एक तो प्रधानमंत्री हो गया, दूसरा उस रूलिंग पार्टीज का लॉ मिनिस्टर हो गया, नेता अपोजिशन जो होगा उसकी कोई फॉर्मेलिटीज ही नहीं बची। दे कंफर्मेशन या ना दे, अपोजिट का अपोज करे या ना करे, कुछ यानी भी। आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन में लोग बैठे हैं वो बीजेपी के ही लोग बैठे हैं। हाँ, करेक्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट। हम लोगों ने जो पटिशन दिया है, इस पटिशन में जो 19 अप्रैल को चुनाव हुआ था जिसमें 6 पॉइंट समथिंग वोट परसेंट बढ़ी है, 2 फेजेस के जो चुनाव थे शुरू वाले। सर ये जो डॉक्यूमेंट अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है इस पे क्या कहेंगे? क्या ये सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा कोर्ट में? हम करेक्ट, जस्ट आई एम सेइंग दैट ना, इसको मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने इसको मैं पेश करने जा रहा हूँ। अब आप 1-2 दिन के अंदर में आप देखेंगे इस चीज को लेकर के, और आपके सामने इतनी सारी मीडियाज के सामने मैं बोलूंगा इस चीज को लेकर कि जो मैंने इस सारी चीज को बोला है उसको मैं कबूल करता हूँ। इस चीज को मैं कबूल करूंगा कि कोर्ट ऑनरेबल ये आ रहे हैं मुद्दे और एक कंफर्मेशन है, इट इज द शोइंग हियर। लेकिन सर एक सवाल, अगर लता वानखेड़े पलट जाएं, कहें नहीं हमारा ऑडियो ही नहीं है भाई इसमें, तब क्या होगा? भारत देश की सारी प्रिंट मीडिया छाप रही है, भारत देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छाप रही है, भारत देश के सारे न्यूज चैनल शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया में वीडियोस पब्लिश हो रही है, और बहुत सारे प्रिंट मीडियाज भी अपने न्यूज चैनल्स प्रिंटिंग एजेंसीज के माध्यम से उसको पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पूरी वीडियोस ही खराब थी? इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी अभी भी डरी है। अब अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कब करना चाहती है, ये दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर्स, बट आई एम चैलेंजिंग हियर। और इसके साथ में जो हमारा प्रेडिक्शंस है उसी प्रेडिक्शन में मैं टैग करके बोलूंगा कि लॉर्डशिप ये सारी चीजें हैं, आप इसकी मजबूती को देखिए। तो क्या बीजेपी वालों ने धांधली करके चुनाव जीता सर? इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद का भी आप देख सकते हैं, जो एक 8 साल का कितने साल का माइनर बच्चा था, और उस माइनर बच्चे ने कितनी मल्टीपल टाइम्स को वोट को डाला था। इसको कांग्रेस पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, बहुत सारे बड़े नेताओं ने उसको शेयर किया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस माइनर बच्चे के ऊपर सीधा FIR किया। ये भी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बूथ का मेंबर्स था, जो बूथ का पब्लिक प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स था, जो बूथ के और बड़े अधिकारी थे जो चुनाव को कंडक्ट करा रहे थे, हाउ कैन इट पॉसिबल कि कोई माइनर बच्चा इतनी बार जा रहा है और आ रहा है, उसकी वोटर ID नहीं चेक की जा रही है, उसका जो रजिस्टर होता है फॉर्म 17A वाला उसको नहीं चेक किया जा रहा है कि जिसमें वोटर लिस्ट पूरी बनी होती है। कैसे अभी बीजेपी के कितने ऐसे सांसद हैं जो संदिग्ध हैं? 150 सांसदों की 150 सांसद, 240 तो इनके पास है, ये संख्या भी 150 सांसदों की लिस्ट लगी है। जिस दिन मेरी पिटीशन फाइल हुई है, हाँ। उस दिन इलेक्शन कमीशन ने 8 लोकसभा सांसदों को रिकाउंटिंग के लिए वो रेडी है। इसमें छोटी छोटी या थोड़ी थोड़ी वोटों को लेकर के वो रेडी है, वो उसमें हो रही है वो चीजें। हमने बाकी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है वो सारी चीजें प्रोसीड पर हैं और कोर्ट उस पर सुनवाई करे। कुछ मेन सांसदों के नाम बताइए जो रडार पे हैं। एक लता वानखेड़े, मध्य प्रदेश के तो सारे हैं। मध्य प्रदेश के 29 सांसद हैं। मध्य प्रदेश के 29 हैं MPs, और इसके साथ में उत्तर प्रदेश के भी हैं जो जैसे आगरा के हो गए। इसके साथ में कुछ सांसद ऐसे हैं जो और कम मतलब 5000 के वोट के अंतर के हैं, वो सारे। निशिकांत दुबे का कोई मैटर आया? करेक्ट, निशिकांत दुबे का तो लेटेस्ट मैटर आ ही गया है। हाँ। इसमें आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है वो डॉक्यूमेंटेशन मेरी नज़र पर इनकम्प्लीट लगता है। मैंने भी पूरा कागज देखा है और उसके बाद में मैं और गहराई से देख करके जल्दी से वो पिटीशन बन भी रही है, तो वो कोर्ट बाकी चीज़ों को देखेगी। सर इसके बाद आगे क्या होगा? आप बता रहे 150 लोग संदिग्ध हैं, अगर इनकी सांसदी जाती है तो आगे क्या रास्ता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30 भी गए बीजेपी सरकार ली जाएगी और भारत देश में इंडिया अलायंस या जो भी अपोजिशन है उसको पूर्ण तरीके से मौका मिलेगा। देश में एक नया संविधान जो भारत देश का संविधान 1947 से चला आ रहा है उसको यहाँ पर लागू होता हुआ दिखेगा। भारत में जो नियम कानून की व्यवस्था पुरानी थी यानी सुचारू रूप से जो चल रही थी, किसी यानी आप कह रहे हैं कि
इनमें फिर से चुनाव होगा और वो इलेक्ट होके आएंगे, इंडिया गठबंधन के सांसद होंगे। हाँ, मैं यही आपसे कहना हाँ। चाहता हूँ कि ये सारे लोग जैसे ही इनकी सांसदी रद्द होगी और इलेक्ट सुप्रीम कोर्ट इनको संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट हमसे खुल के बोला इस चीज को। क्या बोला सर, क्या बोला? मैं आपसे बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश के, बिकॉज ये तो उन्होंने हमसे 4 स्टेटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा। उन्होंने 12 जुलाई को इस मैटर को पेश किया। फर्स्ट बोला कि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, सरकार बन चुकी है, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी रनिंग देयर, ये भी बोला उन्होंने। तो मैंने उनसे बड़ा ऑनेस्टी बोला कि लॉर्डशिप एंटायर थिंग हैज बीन डन, आई नो, यू नो, एवरीबॉडी इज नो, बट वन थिंग इज नॉट नोइंग देयर कि दिस election is the manipulated by the election commission of India's and election commission Indians bodies। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। अरे आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो इलेक्शन कमीशन की पब्लिशिंग रिपोर्ट है जिसमें 5.5 लाख के आसपास उनकी भी खुद की भी अपना उन्होंने दिया है कि हमने इस सारी चीजों को लेकर के पूरा वोटिंग में इनकम्प्लीट डेटा आए हैं, यानी ज्यादा वोट पड़े, कम आए, कम वोट पड़े, ज्यादा आए, ये सारी चीजों को लेकर के उनको उन्होंने खुद पब्लिश किया था, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सारे न्यूज चैनलों ने पब्लिश किया। इसमें कोई मेरा व्यक्तिगत वाला नहीं है कि मैं व्यक्तिगत वाला कुछ बोल रहा हूँ, पर आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, यह जो सागर का मुद्दा आया है, ऐसे सारे भारत देश में हुआ है जहाँ बीजेपी अपने आप को सत्यापित करती हुई दिखी है, जहां जीती हुई कैंडिडेट की तरह साबित की है। पर भारत देश की जनता ने इस बार यह देखने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश किया है कि ईवीएम में गड़बड़ी जल्दी नहीं होने देगी, इसलिए वो पूरी भारत देश की जनता लड़ती रही और कांग्रेस पार्टी और उनके साथ में जो पूरा गठबंधन था वो भी लड़ता रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेंद्र मिश्रा जी को आपने सुना, साफ तौर से कह रहे हैं 150 सांसद संदिग्ध हैं और इनकी सांसदी जा सकती है। सांसदी जाएगी तो वहां पर बाई इलेक्शन होगा और सांसदी जाते ही सरकार धड़ाम हो जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा जरूर। बहुत